मुजफ्फरपुर में घर पे जाते हैं 5 लोग, उसने आपकी बेटी कहाँ है, बेटी को उठा के ले आके खेत में उसके साथ 5 लोग बलात्कार करते हैं, उसको मार दिया जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंगाल बहुत बड़ा बात है। वहाँ की बेटी हिंदुस्तान की बेटी थी, बिहार की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, बनारस की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी, महाराष्ट्र की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया। वहाँ हाईलाइट कैसे होगा? वहाँ अगर सजा मिला कि नहीं मिला? सुना दोषी जब तक इस दुनिया में है, इसी हवा में वो सांस ले रहा है। सुनिए, पत्रकार मुझे हम बोल देते हैं। बंगाल को इतना सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जा रहा है, हर नेता उसमें टिप्पणी कर रहा है। काहे बिहार के बारे में मुजफ्फरपुर में कर रहा है? बहुत बढ़िया बात बोले, आप बहुत बढ़िया बात बोले। लेकिन सुनिए, इस बाबू का रेपिस्ट का 11 रेपिस्ट था, उन लोग का माला पहना कर स्वागत किया गया था। गुजरात के लोग को कुछ नहीं बुलाया गया था। 14 साल के एक दलित बच्ची के साथ अपहरण किया गया, उसको रेप किया गया। रेप करने के बाद उसको किस तरह से खुरपी से उसके प्राइवेट पार्ट को चीरहरण किया गया। लेकिन एक बार भी तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? जहानाबाद में एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसके लिए बिहार में अपने कोई नहीं बोल रहा है। 14 साल के बच्ची का रेप हुआ, 49 साल का आदमी किया मुजफ्फरपुर में, जिसको पुलिस प्रशासन कहती है कि वो रेप नहीं है। एक रेपिस्ट का सजा सिर्फ होती है, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। कलकत्ता में जो कांड हुआ है, ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसे कांड हो चुके हैं। जैसे बनारस के बीएचयू में हुआ था, अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो आखिर इन मामलों को उतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता है जितना जो है कि कलकत्ता के इस मामले को हाईलाइट किया गया? इन सभी मुद्दों पे पटना के लोगों से बात करते हैं, आखिर और मुद्दों को क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता जितना कलकत्ता वाले मामले को हाईलाइट कर दिया गया? देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ पर हाईलाइटेड नहीं होगा। ठीक है, बिहार में औरंगाबाद पर जिस तरह से हमारी बहन को नवस्त्र करके और मार कर नदी में फेंक दिया जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में घर पे जाते हैं 5 लोग, उसने आपकी बेटी कहाँ है, बेटी को उठा के ले आके खेत में उसके साथ 5 लोग बलात्कार करते हैं, उसको मार दिया जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंगाल बहुत बड़ा बात है। वहाँ की बेटी हिंदुस्तान की बेटी थी, बिहार की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है। ठीक है, बनारस की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी, महाराष्ट्र की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी। ठीक है, ये चारों जगह की जो मुख्यमंत्री हैं, उनको तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए। तत्काल में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे कि हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर सबसे गंदा अपराध अगर माना गया है तो बलात्कार को माना गया है। बलात्कार पे एक ऐसा संशोधन करके एक ऐसा बिल पास करवाइए कि बलात्कारी जो जिनको सजा बुक हो जाए कि ये सजा इनको है, ये क्राइम किए हुए हैं, उनको 20 चौराहा पे लाके सजा दीजिए। कि अगल बगल जो अपराधी है, जो सोच रहे होंगे, प्लानिंग जो कर रहे होंगे कि किसी में मंशा रख रहे होंगे कि इसका रेप करना, इसका बलात्कार करना है, वो डर जाए देख के। क्या लगता है जी, बहुत सारे बातें हो रही है कि आखिर अन्य राज्यों में होता है तो कोई नहीं पूछने लगा। ठीक है, इन्होंने सही बोला। बंगाल की जिस तरह से मुद्दा हाईलाइट हुई है, उस तरह से बिहार और यूपी की भी होना चाहिए। लेकिन आप ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना हुई, तत्कालीन उस पर कार्रवाई हुई, वो अभी जाकर जेल में है, उसका घर भी नहीं है, न खुद रहा न उसका घर रहा। आप देख लीजिए बिहार के जो मुजफ्फरपुर में जिस तरह की घटना हुई थी 14 साल की बच्ची के साथ, 1 2 4 गैंग रेप, 5 लोग गैंग रेप जिस तरह से बच्चियों का किया था, उसका घर भी देख लीजिए, उसका घर भी खत्म हो गया और वो भी अभी जेल में है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें है, जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें होता है वहाँ ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा एक्शन बिहार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वही भी एक्शन ली जाती है। आप समझिए ना, हमारी उत्तर प्रदेश की कहानी खत्म हो गई। जो बोल रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया, वहाँ हाईलाइट कैसे होगा? वहाँ अगर सजा मिला कि नहीं मिला? दोषी जब तक इस दुनिया में है, इसी हवा में वो सांस ले रहा है। सुनिए, पत्रकार मुझे हम बोल देते हैं। ये बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि फांसी रेपिस्ट को फांसी दे देना चाहिए। अगर उसको फांसी दे दिया जाएगा ना तो यही लोग बोलेंगे कि बड़ा क्राइम नहीं था, इससे भी बड़ा क्राइम होता है। 5 लोग 10 लोग को मार देते हैं, लेकिन उसका इतने बड़े काम को पार्टियों से जोड़ना जरूरी है। यही तो हम भी बोलना चाहते हैं। कांड हो गया, इसको भी पार्टियों से जोड़ना, राजनीति करना जरूरी है। ये पत्रकार मुद्दा, हम भी यही बात बोलना चाह रहे थे। फर्स्ट में हम यही बात बोलना चाह रहे थे कि जिस तरह से ये एक रेपिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं, बीजेपी और आरजेडी में बात कर रहे हैं, इनको बीजेपी और आरजेडी से हटकर हमारी बिहार या देश की बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाना चाहिए। एक कानून का मांग होना चाहिए, एक आपातकालीन लगाना चाहिए जिस तरह की इस तरह की घटना न हो। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? कांग्रेस वाला कांग्रेस वाले लालू यादव वाले क्या करेंगे? बीजेपी बांधव को, लेकिन ज्यादा रेप हो रहा है आरजेडी के सरकार में, बीजेपी ये वही सरकार है, ये वही सरकार, एक मिनट सुनो, ये वही सरकार है जो बिल्किस बानो को संशोधन करके उसको छोड़ दिया था, उसके बलात्कारी को छोड़ दिया था। ये वही सरकार है। सरकार को राजनीति, एक मिनट बीच में नहीं बोले थे, सरकार को घेरेंगे किस लिए नहीं, राजनीति में किस लिए नहीं बोल रहे? अरे बंगाल को इतना सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जा रहा है, हर नेता उसमें टिप्पणी कर रहा है।
काहे नहीं बिहार के बारे में मुजफ्फरपुर में कर रहा है? काहे नहीं बहुत बढ़िया बात बोले सुनिए आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन सुनिए आप बहुत बढ़िया बात बोले हैं जी सर। नहीं रुकिए, इनके नेता विपक्ष का ये बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, वो उनका एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए जो कि बंगाल पे आया हो। ये जो लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये सेंकिल छाप पंचर छाप वाले अखिलेश यादव हो गए, ये झारखंड वाले जो सरकार हो गए, केजरीवाल हो गया, ये सब का एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि ये ममता बनर्जी के खिलाफ में बोला हो, जो कि बलात्कार को, गैंग रेप को सुसाइड नोट में बदल दिया है। उस पर ये विपक्ष वाले नहीं बोलेंगे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आपको मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर अब मणिपुर का बहुत अलग कर रहे थे, लेकिन ये जो संस्कारी बच्चा है ना, कांग्रेस का जो संस्कारी पाला हुआ बच्चा है ना, ये बीजेपी का नाकामियों को दिखाएंगे, बंगाल वाले को नहीं दिखाएंगे, ये झारखंड में हो रहा है नहीं दिखाएंगे, जो पंजाब में हुआ उसको नहीं दिखाएंगे। सुनो ना चमचा, सुनो पहले, वो पंजाब में घटना होता है, एक आतंकवादी को सांसद बना दिया जाता है, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएंगे। मणिपुर आप करो, बंगाल करो करके दिखाओ। बंगाल का बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा, इसमें ये लोग करते हैं, समझ गए ना, फतवा जारी हो जाएगा। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति में और जाहिल व्यक्ति में यही अंतर है। हमने शुरू से क्या किया हमने बंगाल का विरोध किया, ठीक है। तो एक गोबर भट्ट के दिमाग में नहीं घुसा कि हम विरोध कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करते हम लोग, जैसे अगर गंदा नजर कोई बेटियों पर बहन पे डालता है उसका विरोध करते हैं, बीजेपी को कहाँ से विरोध कर ले? ये असली अंधभक्त कौन है? ये असली अंधभक्त ये है, समझ गए ना, कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस का 300 रुपया 200 रुपया लेके आ जाएंगे। अगर संसद में बैठ कर फोन में देखा जा सकता है, बीजेपी का सांसद सदन में बैठ कर फोन में देख सकता है, तो इनका मंत्री और इनका सांसद क्यों नहीं बलात्कार करता? कभी इन्होंने सच पता किया है? बिल्किस बानो का रेपिस्ट का 11 रेपिस्ट था, उन लोग को माला पहना कर स्वागत किया गया था, गुजरात के लोग को कुछ नहीं बुलाया गया था जेल से। उसके बाद कार्रवाई हुआ तो उसका पिच जेल में डाला गया था। नहीं बिल्किस बानो कौन बुलाया गया था? नाम बता, नाम चाहते तो कुछ जानना है। बाल उड़ गया लेकिन अभी तक बुद्धि नहीं है, बाल उड़ गया लेकिन अभी तक ज्ञान नहीं है। अभी खाली एक नाम बताएंगे, झूठ मूठ का अगर अफवाह फैलाना है ना, तो चमचों से किसी की, समझ गए ना। अगर यहाँ पे घटना नहीं हुई है, लेकिन इन लोग से पूछे यहाँ पे बीजेपी के राज में ये हो गया, लेकिन ये 1990 वाला कहानी नहीं बताया। 1990 में जिस तरह प्रकार से यहाँ भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश के मामले में पदार्थ बोल रहे हैं, आजकल बिहार और मतलब बंगाल उसके मामले में पदार्थ बोल रहे हैं, जो कल उत्तर प्रदेश में किसी धर्म विशेष जाति के विशेष के लोग रेप किए थे, उनपे बोला पूछा जाता था तो मुंह छिपाया करते थे। बिहार में हुआ है, कुछ आप बताइए अगर ये रेप का विरोध करते हैं तो अखिलेश यादव का विरोध करते हैं, अखिलेश यादव का विरोध करते हैं नहीं, उन्होंने रेपिस्ट को बचाने की कोशिश किया है कि नहीं, पूछिए अखिलेश यादव का विरोध करते हुए नहीं, अखिलेश यादव का विरोध बड़े कांड में राजनीति करना जरूरी है, हर बात नहीं भाई, मुद्दा होना चाहिए तो सभी जगह होना चाहिए ना, ये मैं बात बोला। मैं हर बलात्कारी का विरोध करता हूँ, राजनीति के इस मुद्दे पे सुन तो लीजिए, मैं हर बलात्कारी का विरोध करता हूँ, हर क्रिमिनल, हर गुंडा जो भी क्राइम करता है मैं उसका विरोध करता हूँ। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े रेपिस्ट आज बाबा लोग हैं, वो पैरोल पे बाहर क्यों आते हैं? क्यों कोर्ट उनको बेल देती है, पैरोल देती है? यही बात हम भी पूछना था, बताओ केजरीवाल को पैरोल पर काहे छोड़ा गया था? वो भी लोकसभा सभा चुनाव में। सुनिए, बिहार से भी एक नेता को छोड़ा गया था, आनंद सिंह को 10 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया था। यहाँ पूरा राजनीति खड़ा हो गई थी पूरा बिहार में, ये इनको छोड़ा गया है ना। बात बलात्कारी की हो रही है, क्यों छोड़ा गया? बात बलात्कारी की हो रही है, बाबा राम रहीम की हो रही है, क्यों छोड़ते हैं आप? ये कानून होना चाहिए। जो इंसान इतना दोषी है, जिसमें इतना कठोर केस है, वो बाहर क्यों? मैंने तो ये बात कहा, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कहा कि कोई भी नेता का हृदय या कार्य उसकी राजनीति होती है, और अभी इलेक्शन है। इस एवज में उनको 30 दिन का पैरोल दिया गया था कि ये उनकी मांग है। अभी ये नेता है, अगर जनता के पास नहीं जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? इसलिए उनको दिया गया समय, पूरा फिर जेल में गए ना, फिर क्या
लेकिन एक बलात्कारी को क्यों बार बार पैरोल? और ये अखिलेश यादव का विरोध करने को कह रहे थे। चलिए मैं करता हूँ विरोध। ये मोदी जी का विरोध करेंगे चिन्मयानंद स्वामी के नाम पे? एक बात बताइए, मोदी जी किस बलात्कारी का संरक्षण दिए हैं, लेकिन अखिलेश यादव आपको देख लेते किस एक मियां द्वारा किस तरह से एक बच्ची का रेप किया जाता है। उसका एकदम पूरा जो कि सैंडल छाप अमछा छाप का एक नेता भी था, उसका फूल के समर्थन किया है कि ये रेपिस्ट नहीं है, इसका संरक्षण हम देते हैं। लेकिन मोदी जी का एक भी बता दीजिए, एक भी। मैं अपने छोटे भाई को बोलता हूँ कि इसने कहाँ पढ़ लिया, कहाँ देख लिया कि ऐसा बोला था? दिखाए गजब है यार, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जिस तरह से बड़े भैया बड़े भैया आप मेरे हमसे बड़े हैं, आपको बोला भैया तो सच होगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा आपके पास, दिखाई। भैया आप उसका नहीं सुनाइएगा, आप उसका समर्थन करने वाले, वो कुछ भी करेगा, रेपिस्ट का समर्थन करे या देशद्रोही का समर्थन करे, आप उसका समर्थन कीजिएगा। आप लोग को देश से कोई मतलब नहीं है, आप लोग को पार्टी से। बार एक ही बात पूछता हूँ, अगर वो बलात्कारी फल्ला अगर बीजेपी में चला जाएगा तो वॉशिंग मशीन भूल जाएगा? काहे बच जाएगा, कहाँ बच जाएगा भाई? बचाइए भाई, गुना होती है, गुना होती है। सुनिए अभी हम एक सेकंड, अगर अभी हम बीजेपी का सुनिए, अभी हम चलिए हम किसी पार्टी से है नहीं, लेकिन अभी हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अगर हम अभी बीजेपी का समर्थन करें, अभी हम किसी लड़की के साथ बलात्कार कर देते हैं तो क्या होगा? हम बीजेपी वाले इसका हमने कोई बच देगा? जिस तरह से एक रेपिस्ट का हाल होता है वही हाल मेरा भी होना चाहिए। वो किसी पार्टी से लेना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, पार्टी घुसा देंगे। बीजेपी के राज में ये होता है, बीजेपी के राज में ये होता है, लेकिन विपक्ष के राज में ये होता है वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ बेटियों बहनों के बारे में, सुरक्षा के बारे में किया जाए, सत्ता पक्ष का क्या यार, राज्य की एक मर्यादा होती है, समझे ना। वहाँ एक छोटा सा पंचायत की चुनाव होती है, वहाँ तो बीजेपी को एंट्री होने नहीं देता है। ये तो रेप का मामला है, वहाँ एंट्री होने देगा बीजेपी को? एक राज्यपाल को जाने में कितना कष्ट हुआ। आखिर कैसे क्राइम सीन पे लोग, भाई पहले बात तो सुनो, विपक्ष के यहाँ कुछ भी होता है तो खूब हल्ला होता है, मीडिया में हल्ला करती है। सत्ता पक्ष के यहाँ होता है क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? क्राइम तो दोनों बराबर है ना, कि अलग अलग है? बिल्कुल फिर क्राइम बराबर है। एक मिनट हम भी सुने, क्राइम बराबर है, लेकिन जब बंगाल में इस तरह की घटना हुआ या बिहार में हुआ, बिहार में चलिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन विपक्ष वालों को बोलना चाहिए था कि नहीं? एक बार भी तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है, एक बार भी बता दीजिए कि तेजस्वी यादव या पप्पू यादव का स्टेटमेंट आया हो, क्यों नहीं आया? क्योंकि